भाई। हाँ बोल छोटे। भाई हुआ क्या? कल वो नशे में था, बहुत मचमच हुआ ऐसा लगता है। किसी ने खींच के इसके सर के बीच में एक रॉड मारा, फिर इसके सिर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया था और खून खून हो गया। ऑन द स्पॉट ये मर गया। भाई बॉडी। सर पोस्टमार्टम हो गया है, आप जाकर बॉडी ले लीजिए। हाँ ठीक है। ओके हाँ। सर। हे करुणेश, ये तेरे मरने की उम्र है क्या? इतनी जल्दी चला गया। एक बात बताता हूं, तुझे मारने वाला चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, इतना डल दिख रहे हो? कुछ नहीं भाई, सुबह जब से मैंने वो लाश देखी है ना, मेरा मन अजीब सा हो रहा है। उनसे मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी, इसीलिए अब डर लग रहा है भाई। गलत काम तो जानते हो ना, तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन आपको बोलता हूँ। क्या हुआ कि 3 साल पहले ना मैं गिर गया था, तब से मेरी एक आंख से ना मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। उसके इलाज में कम से कम 25,000 का खर्चा आएगा, इसीलिए मैं ब्रोकर का काम करता हूँ। फिक्र मत करो भाई, हर बात का सॉल्यूशन होता है, लेकिन तब तक ये सारे काम करना बंद ही कर दो भाई। ठीक है भाई। बेटा, आज मेरी बीवी का उपवास है, इसीलिए मेरी बेटी खाना लेकर आई है, तुम्हारे लिए भी लाई है, आओ खाते हैं। हाँ चलो। नहीं भाई सुनो ना, आप चले जाओ, मैं वो मोर्चरी गया था ना, इसलिए नहाकर नमाज पढ़ के आऊंगा। ठीक है। अरे मेरा लाडला, नाना खाना खाएंगे, माँ के पास जा। चाचा, हाँ ये आपकी बेटी और नाती है क्या? हाँ, मेरी बेटी और नातिन है। जब मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता हूँ। चाचा, तू ऑफिस के पास जाकर बैठ बेटी, मेरे जीने तक तो इनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। क्यों चाचा, दामाद तो है ना? हाँ दामाद तो है, पर वो मेरे परिवार को बर्बाद करने आया है। अरे बेटा, वो बहुत बड़ा शैतान है। मेरी बेटी को उसने प्यार के जाल में फंसा लिया, और मेरी भोली भाली बेटी ने उसे शरीफ समझकर शादी कर ली। जब ये पेट सी थी तो वो किसी और के साथ भाग गया। ये है मेरी किस्मत। हमेशा सोचता हूँ कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष जो उसने इसे छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है। जानते हो बेटा, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है कि इस बच्चे का क्या होगा। बस यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है बेटा। चाचा, मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? बोलना बेटा, तू जो भी बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। अक्यूज्ड कौन है मैं जानता हूँ। अगर आप परमिशन दें तो उसे अंदर करके 2 लगाऊंगा ना, सब कुछ बक देगा सर। सर। आओ अरुण, बोलो क्या हुआ? हाँ सर। हेलो सर। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ। ओके सर। बोलिए सर, कोई इमरजेंसी है? आपने मुझे बुलाया? इस वीडियो को जरा देखो। कौन है सर ये? मास्क वास्क पहन के खून कर रहा है। और ये विक्टिम कौन है? 2 दिन पहले एक एडवोकेट का मर्डर हुआ था, तुम जानते हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये वही वीडियो है। उसी ने किसी को मारकर उसका वीडियो बनाकर रिटर्न बाय मेल आईडी से भेजा है। ओह, सीक्रेट ईमेल आईडी है, इसके लिए आपको बुलाया मैंने। एक बार इसे देख लेना। ठीक है सर। आपके पास कोई डिटेल है इस क्या? वीडियो के साथ में एक मैसेज भी भेजा है। तुम्हारे एरिया का जो एडवोकेट है वो लड़कियों का धंधा करता था और आप उस पर एक्शन नहीं लिए, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। आपसे कोई भी क्रिमिनल अगर ऐसा करता है और अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की तो मैं ऐसे ही कत्ल कर दूंगा। ओह, तो आप पे प्रेशर आना चालू हो गया है। वैसे एडवोकेट करुणेश की कोई डिटेल है क्या आपके पास? उसकी जो डिटेल्स है मैं वो लोकल इंस्पेक्टर को देने को कहता हूँ। एक और बात है अरुण, ये वीडियो सिर्फ मुझे ही भेजा है, दूसरे किसी हायर ऑफिसर को नहीं भेजा है। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया तो मुझे ही लिंक कर देंगे, तो यूनिफॉर्म के बिना ही इंक्वायरी करो और ये बात हमारे बीच में ही रखो। साइबर क्राइम से बात करके मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। कैसे हैं सर? मैं तो बढ़िया हूँ।
आज सिविल ड्रेस में हो? हाँ सर, साइबर डिपार्टमेंट वालों ने कहा, तब से घर से काम कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि स्पेशल इंक्वायरी, कोई बड़ा केस है क्या? जो मरा वो एडवोकेट था। पब्लिक प्लेस में मर्डर हुआ है और मर्डर ने वीडियो भी हमें भेजा है। आपको किसी भी तरह सर्च करके वीडियो अपलोड का आईपी एड्रेस निकालना ही होगा ताकि मर्डर को पकड़ सकें। ठीक है सर, मैं टीम को इकट्ठा करके इंक्वायरी करता हूँ और आपको रिपोर्ट करता हूँ। नमस्ते सर। आइए बैठिए। नमस्कार प्लीज सर। हैव अ सीट। सर ये लीजिए। थैंक यू सर। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर इस एरिया में कोई विटनेस हो? सर वो एक सुनसान जगह है सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है सर। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर कि ये सीधा सीधा रिवेंज का केस है सर। रिवेंज का केस? आप जरा खुलकर बताएंगे। लेकिन मरा हुआ आदमी एडवोकेट नहीं था सर, फेक सर्टिफिकेट लेकर गांव-गांव घूमने वाला एक ब्रोकर था सर। वो जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी एक नवविवाहित दुल्हन को डराकर उसका अश्लील वीडियो बनाना चाह रहा था। वो तो बिजली चली गई और वो लड़की वहां से भाग गई सर। मैंने ही बाद में उस लड़की को ढूंढकर उसके पेरेंट्स से मिलवाया था सर। ऐसा ही किसी और के साथ किया होगा, उसने बदला लिया है। मुझे तो ये सीधा सीधा केस लगता है सर। देखिए वो अच्छा था या फिर बुरा, इंक्वायरी करके रिपोर्ट करना ही हमारा काम है। बाकी सारा काम कोर्ट का है। जैक, हाँ। तू जैसा बोला था वैसे एक लड़की हमारे गांव में है, खूबसूरत भी है। बहुत अच्छा। बस उसका एक बाप है और थोड़ा सा पागल है। 5 करोड़ की जायदाद है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई। एक ही लड़की। अच्छा ये बताओ, उसकी फोटो है क्या? हाँ, ये तो जबरदस्त है। इससे मेरी शादी हो जाएगी। लड़की का नाम है लक्ष्मी। हाँ। बिना लड़की के रजिस्टर करके शादी करवाकर उसका सर्टिफिकेट लेना मेरी जिम्मेदारी। बिना लड़की के शादी हो सकती है? उसे दिखाकर उसके घर वालों को हाँ। हम लोग मना सकते हैं। सही है। बस तू दामाद बन के घर में जाएगा तो मुझे 20 लाख दे देना। ठीक है। डील ना? हाँ। तो दूसरे दिन तेरी शादी। अरे भाई, तुम मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हो? कहीं बाद में मैं भाग गया तो? तेरी फोटो और राशन कार्ड मुझे दे दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। सही कहा। हाँ अरुण। आपको जहां से मेल आया था उसका आईपी एड्रेस कनाडा का है। अच्छा, अब्रॉड से लॉगिन किया गया है। ऑफिशियली इस केस को मूव करेंगे तो क्लू मिलने के चांसेस हैं सर। बेसिकली आप इसका इंक्वायरी कीजिए। अगर वो वीडियो ऑफिशियली रिलीज किया है तो हम ऑफिशियली केस मूव कर सकते हैं। ओके अरुण? ओके सर। सुनो, यहीं पे रोको। मोड़नंदा स्पॉट यही है ना? हाँ सर, यही है। ये एरिया काफी एक्टिव लग रहा है ना? हाँ सर, यहाँ कैसे मर्डर किया होगा? हे देखो, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ यस सर। पर रिपोर्ट में इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी कैमरा का कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ सर। उसने बिना जांच पड़ताल किए हुए रिपोर्ट में ऐसा कैसे लिख दिया? इंस्पेक्टर ऐसा क्यों करेगा सर? क्यों किया है यही पता लगाना ठीक है सर, मैं फुटेज लेकर आता हूँ। सुनो, हाँ 2 दिन पहले एक एडवोकेट का यहीं पे मर्डर हुआ था ना? हाँ जी। वो यहाँ किससे मिलने के लिए आया था? अरे वो कालिया है ना, उसी से मिलने आता है वो। हाँ। और ज्यादा जानना है तो वो कटिंग वाला है ना, उससे पूछ लीजिए, सब कुछ बता देगा। बहुत कुछ जानता है वो। कुमार ना? हाँ। कुमार नाम वाला ही मर्डर लग रहा है मुझे तो। सलाम सर, कटिंग करना है शेविंग? कटिंग करनी है। ठीक है, आइए ना सर। तुम एडवोकेट करुणेश के राइट हैंड हो ना? सर राइट वाइट कुछ नहीं होता है, वो यहाँ आकर कटिंग वटिंग करवाते हैं और साथ में कुछ नहीं। आप वो सामान रख दो ना सर। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करेगा तू? बैठ। सुन सर। वो यहाँ क्यों आता था बोल? सर मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर ली सर। ले लिया तुमने? जी सर। ठीक है, चलो इसका वीडियो बनाओ। ओके सर, शुरू कीजिए सर। एडवोकेट करुणेश यहाँ पर क्यों आता था? ये कोई ऑफिस है क्या? सर ऑफिस तो नहीं है सर। तो फिर वो यहाँ क्यों आता था? गांव से जो भी लव करके लड़का लड़की आते थे ना सर, वो उनके दूल्हे को जाकर फुल नशा करवाते थे सर, और फिर वो लड़की का सारा कपड़ा उतार कर वीडियो बनाते थे और फिर वीडियो उनके माँ बाप को दिखाकर उनसे पैसा लेते थे सर। वो दूल्हे को पूरा पिलाकर मुझे वहाँ पे बुलाया था सर कि उसको यहाँ पर लेकर आना है, तो मैं उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद में नहीं पता सर कि क्या किया उस दूल्हे के साथ। जो लोग गांव से भाग कर आते थे उनके साथ वो ऐसा करता था, है ना? सर सबके साथ ऐसा नहीं करते थे, कम से कम 60-70 लड़कियों का वीडियो उन्होंने बनाया होगा सर। 60-70 लड़कियां? एडवोकेट करुणेश का मोबाइल अभी किसके पास होगा? वो मोबाइल डिपार्टमेंट के रैक में ही है सर, मैं दे दूंगा। रैक में ही होगा ना? ये भाई यार है, उनका इज्जत विज्जत सम्मान उमान बराबर देने का है, लेकिन ज्यादा ओवर सीन करने का नहीं है। ओ भाई टाइम हो गया, अभी तक भाई आए क्यों नहीं है? 2 चाय देना भाई। है भाई, भाई की गाड़ी आ गई। चलो चलो, बाजू बाजू बाजू। रेडी 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 है, रेडी। हाँ हाँ, आराम से। हाँ भाई, आराम से आराम से।
भाई नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते भाई सर नमस्ते करना। नमस्ते। हाँ भाई, ठीक है भाई। आइए 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 भाई। भाई एक फोटो भाई ए फोटो फोटो है, फोटो अरे शर्ट मत दो ए पीछे पीछे ए फोटो दे अच्छे से। भाई भाई एक फोटो। हाँ हाँ ठीक है ए भाई तू ज्यादा पीछे। आए भाई, आए भाई। ए भाई हटना भाई। यही वो दुकान हाँ है भाई। क्या? भाई इसका छोटा भाई इसका ऑनर है भाई। भाई आप कट कर दो ना भाई। हाँ, अच्छे से बांधा है ना? लाओ हाँ भाई। कट कर देते हैं। सुपर भाई, सुपर भाई। मुबारक हो हाँ, अच्छे से कमाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने करुणेश को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए इस दुकान की ओपनिंग कम खर्चे में की है। हाँ भाई हाँ। मैं जब भी चेन्नई आता था तो वो सब देख लेता था। लगता है अब एक हाथ कट गया है मेरा। उसे मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मिल गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने और करुणेश ने मिलकर कितने मामलों को सुलझाया है जानते हैं ना सब। अब उसके बिना मैं असहाय हो गया हूँ। इस सब की अभी अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, खेती का मामला, पैसों का मामला, लड़कियों का मामला, सब जमा करो। मैं सब देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पर जिसके भी जो भी काम रुके हैं, मैं उन सब के लिए परमिशन लेकर आऊंगा। मूर्ति 1 मिनट, आ दो भाई। मुझे बहुत जोर की सुसु लगी है। भाई यहाँ मत कीजिए भाई, गंदगी है। अपना घर बाजू में है। अरे हम क्या यहाँ नए हैं? मैं कहीं भी कर लूंगा। हाँ ठीक है भाई हाँ। ए, तू कहाँ आ रहा है? मैं देख लूंगा, जा। भाई सेफ्टी के लिए भाई आपके। नहीं नहीं, मेरे पास हथियार है, मैं देख लेता हूँ, जा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। हिम्मत वाले हैं भाई बहुत। ए, उस तरफ जा बे, जा ना। हेलो, बोल रवि। कहाँ भाई आप? हाँ, ए 1 मिनट। चल चल। अपने गांव में कोला कंपनी शुरू करने का प्लान कर रहा है पट्टू। वो चाहे कुछ भी सोच ले, वो हमारे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। कट। ओके शंकर, बाला, गायत्री, यहाँ आओ। ये फुटेज देखो ना। क्या बात है रानी? आई फील समथिंग फिशी इज हैपनिंग अराउंड इन दिस केस। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। हमारी डॉक्यूमेंट्री में जो एडवोकेट का कैरेक्टर था, उसका 6 दिन पहले मर्डर हो गया। अब उसमें जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, उसको भी गला काट कर मार दिया गया है। इसका मतलब है द्रौपदी के केस में बैक टू बैक कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। द्रौपदी को जानने वाला कोई तो बदला ले रहा है। नो वे, सिर्फ उसका हस्बैंड ही जिंदा है और वो भी इस वक्त जेल में है। तो फिर मुझे लग रहा है कि इस केस में कोई बाहर वाला ही शामिल है रानी। हाँ है, एक रजिस्ट्रार और एक स्टूडेंट। मैं उसी पर एक ट्वीट करने जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए और वहाँ से कुछ बाइट्स शूट करके लेकर आइए। ठीक है रानी। और अपने शूट के लिए मैं कल दूसरी टीम ले जाऊंगी। फुटेज आपको ऑफिस में दे दूंगी। श्योर, ठीक है, मैं चलता हूँ। उससे पूछो। ए सुन, मूर्ति कहाँ पर है? सर वहाँ है। जाओ उसे बुला के ले गया। मैं हूँ मूर्ति। आप कौन है भाई? पुलिस डिपार्टमेंट से। बाहर नीचे कर ले। संजीव शेखर के बारे में आप ही बात कर रहे थे ना? हाँ जी। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी ये बोलो। दुश्मनी? मौका देखकर तुम्हें टपका दिया। ये क्या सर, आप ये क्या कह रहे हैं सर? वो हमारे पक्ष के ताज थे सर। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ सर। मैं एक राज की बात बताऊँ सर, मेरा तो कोई वजूद नहीं है सर। हाँ, एक्टिंग कर रहा है तू। मौका देखकर दिन दहाड़े तूने उसे मारा और फिर उसका वीडियो वायरल कर दिया। सर काम के बहाने तूने उसे बुलाकर उसका काम तमाम कर दिया। क्या सर, आप पुलिस हो तो कुछ भी बोलोगे सर? क्या सर, कसम से बोल रहा हूँ सर, वो हमारे भाई के जैसे थे सर। सच कह रहा हूँ सर। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है तू। जरा मोबाइल निकाल। जल्दी कर। ये लीजिए सर। तुमने नोट किया? सेम शर्ट है। ये जो चाय बेच रहा है ये कौन है? सर इसे तो एरिया में कभी नहीं देखा सर मैंने। दूसरे किसी फोन में इसका चेहरा भी आया होगा, देखकर बताओ और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। हाँ ठीक है सर।
सर चाय पियोगे क्या? नहीं। सर आपसे एक बात पूछनी है। वैसे ये बात पहले भी मैंने बोली है। अपना भाई एक लड़की से प्यार करता है, रजिस्टर मैरिज करना था, लेकिन भाई लड़की यहाँ पर आएगी नहीं तो। हो जाएगा, फिक्र मत करो। लड़की क्यों नहीं आएगी? वो ऐसा है कि बाप उसका थोड़ा सा खड़ूस है, इसलिए बिना लड़की की शादी करके सर्टिफिकेट के साथ उसके बाप के पास जाएंगे तो उसे मना लेंगे सर। 1 लाख लगेगा, एडवांस 25,000 देना होगा, बाकी के पैसे रजिस्ट्री के समय देना। और हाँ, अगर हाँ कहोगे तो कल ही प्रूफ तैयार करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। तुम पैसे लेकर आ जाओ। ओके सर, पैसा रेडी करता हूँ मैं। चलता हूँ। ठीक है। हाँ चलता हूँ।